Hello guys, it's me यश ग्रोवर एंड वेलकम अगेन टू कोड ग्रिल्स। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है सोशल इंजीनियरिंग। सो गाइस, अगर आप हैकिंग के फील्ड में हो या तो आप हैकिंग सीख रहे हो तो ये जो वर्ड है सोशल इंजीनियरिंग, ये वर्ड आपको बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिला होगा। तो एक्चुअली में ये है क्या, मीन्स सोशल इंजीनियरिंग क्या है। तो आज के अमेजिंग वीडियो में हम यही डिस्कवर करेंगे कि एक्चुअली में सोशल इंजीनियरिंग क्या है एंड एक हैकर क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करता है जब भी वो सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म करता है एंड एक हैकर का क्या क्या रीज़न होता है, मीन्स एक हैकर क्यों ये सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म करता है वो भी हम जानेंगे। एंड साथ ही में कैसे कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो, मीन्स अगर कोई भी एक हैकर आप पे सोशल इंजीनियरिंग कर रहा है तो आप उससे कैसे बच सकते हो। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना एंड इसी तरह के और अमेजिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि एक्चुअली में ये सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। तो सोशल इंजीनियरिंग एक तरह का स्किल है, एक तरह का टेक्निक है जो कि एक हैकर मोस्ट ऑफ द टाइम कैरी करता है एंड यूज़ करता है किसी भी एक अटैक को परफॉर्म करने के लिए। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये एक तरह का ह्यूमन हैकिंग होता है जिसमें जो हम ह्यूमन के एरर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि किसी भी एक पर्सन के फीलिंग्स के साथ खेलना, उसको चेंज करना, मैनिपुलेट करना एंड अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करना, तो उसको हम सोशल इंजीनियरिंग में इंक्लूड करते हैं। तो ये एक्चुअली में होता है सोशल इंजीनियरिंग। तो ये रेगुलरली होता है, डे टू डे लाइफ में भी होता है। कोई भी पर्सन अगर आपको आगे कुछ भी मतलब आपके फीलिंग्स को चेंज करता है, मैनिपुलेट करता है, तो वो भी एक तरह का सोशल इंजीनियरिंग है। तो ये फिजिकली भी हो सकता है, वर्चुअली भी हो सकता है। सेम चीज़ अगर ऑनलाइन होती है तो हम इसे वर्चुअली का नाम दे देते हैं। गाइस, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे आप परफेक्टली समझ जाओगे कि एक्चुअली में ये सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है एंड हैकर्स को क्यों यूज़ करता है। तो अगर मैं कोई छोटा सा एग्जांपल दूं तो आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर एक अननोन पर्सन है, ठीक है, एंड आपको कह दिया जाए कि उस अननोन पर्सन को आपको हैक करना है या तो उसमें आपको हैकिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना है। तो अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि आपने बस मैंने बोल दिया कि आप जाके हैक कर लो और आपने हैक कर लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सबसे पहले उसके सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाओगे, उसको ऑनलाइन सर्व करोगे, उससे चैटिंग करोगे, उसके बारे में कुछ डिटेल्स खोजोगे, इंटरनेट पे निकालोगे उसके डिटेल्स एंड सारे उसकी इन्फॉर्मेशन जैसे फ़ोन नंबर, एड्रेस, बर्थ डेट, यूज़र नेम, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे। एंड कलेक्ट करने के बाद ये जो सारे इन्फॉर्मेशन है इनको आप अपने हैकिंग एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करोगे, यूज़ करोगे एंड उससे क्या होगा, जो आपके सक्सेस रेट होंगे उसको हैक करने के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मीन्स आप यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे जो उसके सारे इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट किए वो अब आप यहाँ पे अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करोगे। तो ये एक्चुअली हो गया सोशल इंजीनियरिंग। सो गाइस, ये तो हो गया सोशल इंजीनियरिंग। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में एक जो हैकर होता है या एक अटैकर होता है वो क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करता है जब भी वो सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म करता है किसी भी एक पर्सन या किसी भी एक विक्टिम पे। तो गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ टेक्निक्स को शॉर्टलिस्टेड कर रखा है जो कि एक हैकर मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करता है जब भी वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स परफॉर्म करता है किसी भी एक विक्टिम पे। तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट नंबर पे टेक्निक है, इस टेक्निक का नाम है बेटिंग। तो एक्चुअली में ये जो बेटिंग होता है इसमें जो एक अटैकर होता है, एक जो हैकर होता है, वो अपने विक्टिम से फेक प्रॉमिसेस करते हैं, मीन्स झूठे प्रॉमिसेस करते हैं, उनको लालच देते हैं एंड उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं। अगर आपको उसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि अगर मान के चलो आप रैंडमली रोड पे जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ एक फ्लैश ड्राइव या एक पेन ड्राइव गिरा हुआ मिलता है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली वहाँ से उसको उठा लोगे एंड आपकी क्यूरियोसिटी जागेगी कि आप उस देखना चाहोगे कि उसमें क्या है। मीन्स अब ऐसा तो है कि अगर आपको पेन ड्राइव मिला है तो आप उसको अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करके देखना चाहोगे कि उसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे जो एक हैकर होता है वो यही चीज़ परफॉर्म करता है, जो वो USB होता है या आप ऐसा कह सकते हो पेन ड्राइव होता है, वो एक तरह का बैड पेन ड्राइव होता है, बैड USB होता है, जिसमें बहुत सारे मालवेयर्स होते हैं। तो जैसे आप उसको अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करते हो तो आपका कंप्यूटर होता है वो कम्प्लीटली हैक हो जाता है। तो ये एक टेक्निक होता है बेटिंग, जिसमें आपको जो अटैकर होता है, जो हैकर होता है, वो आपको लालच देता है। सो गाइस, यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे टेक्निक है जो कि हैकर मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करता है सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म करने के टाइम, तो ये एक्चुअली में स्कैरवेयर।
तो इसमें क्या करता है एक हैकर, यहाँ पे एक फेक थ्रेट जनरेट करता है, फेक पॉपअप एड्स जनरेट करता है, फेक वार्निंग जनरेट करता है, जिससे वो आपके सिस्टम एंड डिवाइसेस में मालवेयर डिप्लॉय कर देता है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं इसको और भी अच्छे से समझने के लिए, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप मान के चलो आप ब्राउज़र सर्फ कर रहे हो एंड ब्राउज़र पे कुछ सर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सारे आपको एड्स आते हैं, पॉपअप एड्स आ जाते हैं जो भी स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो आपको अगर कुछ भी उसमें इंटरेस्टिंग दिखता है तो आप मान के चलो आपसे गलती से हो या आप जानबूझ के अगर उस ऐड पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपके जो सिस्टम होते हैं उनमें कुछ मालवेयर्स आ जाते हैं जिनसे आपका पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। तो ऐसे जो हैकर होता है वो टेक्निक को यूज़ करता है, जिससे आपका वो पूरा सिस्टम को हैक करने के बाद आपका सारा डाटा को एक्सेस कर पाता है। तो ये हो गया स्कैरवेयर। गाइस, हमारी लिस्ट में जो थर्ड नंबर पे टेक्निक है जो कि एक हैकर मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करता है जब भी वो सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म करता है, वो है प्री टेक्सटिंग। तो प्री टेक्सटिंग एक बहुत ही कॉमन मेथड है एंड ये जो टेक्निक है ये अमॉन्ग द हैकर्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो टेक्निक है ये बहुत ही ईजी होता है, कोई भी इसको ईजिली परफॉर्म करता है एंड इसमें बहुत कम एफर्ट्स लगते हैं। बट इसमें एक चीज़ ज़्यादा लगती है, वो है टाइम एंड कंसंट्रेशन। तो अब ऐसा क्यों है? ये एक्चुअली चीज़ है क्या? तो इसमें जो हैकर होता है वो अपने विक्टिम से एक कनेक्शन बिल्ड करता है, एक ट्रस्ट बिल्ड करता है, जिसमें वो प्रिटेंड करता है कि वो जो हैकर है वो विक्टिम का फ्रेंड है। तो ऐसे वो क्या करता है, उसे चैटिंग करता है, उसके सोशल मीडियाज हंट डाउन करता है एंड वहाँ पे बहुत सारे उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेटाज एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो बहुत मुश्किल होता है निकालना, वो एज अ फ्रेंड बहुत इजीली गैदर कर पाता है एंड फ्यूचर में जाके वही जो डेटाज होती हैं उनको अपने बेनिफिट्स के लिए मिसयूज़ करता है। तो ऐसे ये जो टेक्निक्स होती हैं इसमें जो हैकर होता है वो प्रिटेंड भी नहीं होने देता है अपने विक्टिम को कि वो एक हैकर है एंड उससे सारे डिटेल्स कलेक्ट कर रहा है। तो ये बहुत सैबोटेज वे में किया जाता है एंड ये बहुत ही ईजी होता है, इसलिए ये टेक्निक बहुत ही फेमस है हैकर्स के अमॉन्ग। तो ये था एक्चुअली में प्री टेक्सटिंग। सो गाइस, हमारी लिस्ट में जो फोर्थ नंबर पे टेक्निक है ये है फिशिंग। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग को पता ही होगा कि फिशिंग क्या होती है एंड इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। मैंने इस पर ऑलरेडी एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखी है जहाँ पे आप सीख सकते हो कि एक्चुअली में फिशिंग क्या होती है एंड कैसे कैसे हैकर क्या क्या परफॉर्म करता है इसको सक्सेसफुल करने के लिए। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बट यहाँ मैं फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक्चुअली में फिशिंग क्या होती है। तो फिशिंग यहाँ पे एक जो हैकर होता है वो अपने विक्टिम को एक मैलिशियस लिंक, एक मैलिशियस एप्लीकेशन देता है, जिससे जैसे जो विक्टिम होता है उस लिंक पे क्लिक करता है तो वहाँ पे उसे कुछ पर्सनल डिटेल्स, लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांगता है। जैसे वहाँ पे वो जो विक्टिम होता है अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालता है, वही सेम डाटा आपके हैकर के पास आ जाता है एंड जो हैकर होता है वो सारे डेटा को कलेक्ट करके अपने बेनिफिट्स के लिए मिसयूज़ करता है। तो ये होता है फिशिंग। तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि मैंने जो वीडियो है उसमें कंप्लीट बता रखा है डिटेल में, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो ये होता है फिशिंग। सो गाइस, फिफ्थ नंबर पे हमारे पास जो टेक्निक है जो कि सोशल इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है वो है यहाँ पे स्पीयर फिशिंग। तो एक्चुअली में ये जो स्पीयर फिशिंग होता है ये फिशिंग का ही एक एडवांस वर्जन होता है। बट इसमें एक चीज़ डिफरेंट ये होता है कि इसमें जो अटैकर होता है, इसमें जो हैकर होता है उसको विक्टिम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके पास ऑलरेडी रहता है। मींस जो हैकर होता है उसको पता रहता है कि जो मेरा विक्टिम है वो किस ऑर्गेनाइजेशन में है, वो क्या करता है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप यहाँ पे स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का मेरे को मेल आया हुआ है। मीन्स अगर मैं विक्टिम हूँ यहाँ पे, मेरे को एक हैकर ने मेल भेजा है क्योंकि उसको पता है कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ओके, तो यहाँ पे वो इस तरह से अपने मेल को, अपने फिशिंग मैसेज को डिज़ाइन करेगा कि ये मेरे को 100% सच लगे कि हाँ ये ऐसा फेक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हैकर कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज़ करता है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक नीचे लिंक दिया रखा है। यहाँ पे जैसे मैं लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे को ऑटोमेटिक मेरे एक फिशिंग पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे जो हैकर होगा वो मेरे क्रेडेंशियल्स, लॉगिन डिटेल्स एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह स्टील कर लेगा। तो ये होता है स्पीयर फिशिंग। सो गाइस, ये तो हो गई टेक्निक्स कि एक हैकर क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करता है जब भी वो सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म करता है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे कि अब क्या रीजंस होते हैं, क्या मतलब एक हैकर के पीछे रीज़न होता है सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म करने का। तो यहाँ पे जो मेनली 2 रीजंस होते हैं। तो यहाँ पे जो लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे टेक्निक है ये है सैबोटैज। तो यहाँ पे जो सैबोटैज का मतलब आप जैसे समझ सकते हो कि किसी भी डेटा को
डैमेज करना, इंफॉर्मेशन को कम्प्लीटली करप्ट करना, यूजलेस बनाना, इनकन्वीनियंस फेस करना किसी भी डेटा को एक्सेस करने में। तो यहाँ पे जो अटैकर होता है, हैकर होता है, वो अननोनली मीन्स किसी को पता भी नहीं चलता है एंड जो डेटा होता है उसको करप्ट कर देता है। अब ये फन वे में भी हो सकता है, कोई सीरियस वे में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है एक हैकर पे कि वो किस रीज़न से कर रहा है। ओके, तो ये हो गया सैबोटैज। एंड यहाँ पे जो सेकेंड नंबर पे रीज़न होता है वो होता है थीफ, मतलब उसे यहाँ पे डाटा को चुराना होता है। कोई भी एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी एक लॉगिन क्रेडेंशियल, कोई भी आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट ऐसा चीज़ जो हैकर को नीडेड है किसी भी अटैक को परफॉर्म करने के लिए, उसको यहाँ पे चुराने के लिए, या तो यहाँ पे वो पैसों की भी बात हो सकती है क्योंकि फिशिंग पेज आप बना के वहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के भी क्रेडेंशियल्स एंड नंबर वगैरह स्टील करा जा सकता है। तो ये हो गए दो रीजंस जिसके कारण कोई भी एक हैकर, एक अटैकर सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म करता है। नाउ गाइस, आई एम श्योर दैट आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिल गया होगा कि एक्चुअली में सोशल इंजीनियरिंग क्या है, कैसे काम करती है, क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या रीजंस होते हैं। बट अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे कि ऐसे क्या क्या प्रिवेंशंस है। मींस अगर कोई भी एक हैकर, एक अटैकर आप पे सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म कर रहा है तो उस चीज़ को आप कैसे रोक सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो एंड अपने डेटा एंड अपने प्राइवेसी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को शॉर्टेड कर रखा है क्योंकि अगर आप डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो तो जो अटैकर है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा जब भी वो आप पे सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म करेगा। सो गाइस, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पॉइंट है वो है डोंट ओपन एनी अटैचमेंट्स फ्रॉम एनी मेल। ओके, यहाँ पे इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे दिन में मेल्स मिलते होंगे, उसमें बहुत सारे अटैचमेंट्स भी मिलते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, PNG हो गया, PDF हो गया, APK हो गया। तो ऐसे आपको कोई भी मेल में से कोई भी अटैचमेंट्स को डाउनलोड नहीं करना है, इंस्टॉल नहीं करना है अपने डिवाइस में जब तक आप कंफर्म ना हो जाओ कि वो जो सेंडर है उसको आप जानते हो अच्छे से, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट्स या APK हो सकते हैं वो मालवेयर हो सकते हैं जो कि अगर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लोगे तो आपका सिस्टम करप्ट हो जाएगा या तो फिर जो आपका सिस्टम हैक हो जाएगा एंड आपके जो डेटा होंगी, प्राइवेसी होंगी, वो सारे हैकर्स के पास चली जाएंगी। सो गाइस, यहाँ पे जो सेकंड नंबर पॉइंट है यहाँ पे ये है यूज़ ऑलवेज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसका यहाँ पे ये मतलब होता है कि आपको हर जगह अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करके रखना है, जिससे क्या होगा कि जो आपके अकाउंट्स होंगे वो और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। मीन्स अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक हैकर है उसके पास आपका ईमेल एंड पासवर्ड भी चला गया है तो वो जब भी लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा हुआ है तो OTP आपके पास आएगा। मीन्स वो बिना OTP का लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो आपका प्राइवेसी होगा, आपका डेटा होगा, वो और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपको जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है उसको हर जगह इनेबल करके रखना है, जिससे आपकी प्राइवेसी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड नंबर पॉइंट है ये है डू नॉट शेयर योर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन टू एनी अननोन पर्सन। मीन्स आपको यहाँ पे अपने जो भी प्राइवेसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी हो, छोटी से छोटी प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन हो, वो किसी को भी आपको शेयर नहीं करनी है रैंडमली। आपको ओपन सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं करना है उसके बारे में। इससे क्या होता है, कोई भी हैकर आपको यही सारी इन्फॉर्मेशन को बाद में कलेक्ट करके यूज़ करता है आपके अगेंस्ट, जिससे आपका अकाउंट्स वगैरह, आपके जितने भी उसके हैकिंग अटैक्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, जो उसका सक्सेस रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको ऐसे ओपनली अपने जो भी प्राइवेटली डेटाज हैं, बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उनको शेयर नहीं करना है। तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे पॉइंट है ये है यहाँ पे बी अवेयर ऑफ टेम्पटिंग ऑफर्स। मीन्स आपको ऐसे ऑफर्स हो गए जो भी आप देखते हो कि बहुत सारे आपको मेल्स आते होंगे कि आप ये ले लो, वो ले लो, ये आपको इतना फ़ायदा करवाएगी, प्रॉफिट करवाएगी, आपके सिस्टम को सिक्योर कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। मीन्स ऐसे बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं जो कि फ्रॉड वाले होते हैं, उनसे आपको बच के रहना है, उसको आपको चेक करना है एंड ऐसे रैंडमली कुछ भी चीज़ को एक्सेस नहीं देना है, इंस्टॉल नहीं करना है अपने डिवाइस में, नहीं तो आपके सिस्टम में बहुत सारे मालवेयर, हार्मफुल वायरस वगैरह आ सकते हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे। एंड एट लास्टली यहाँ पे जो फिफ्थ नंबर पॉइंट आता है वो है यहाँ पे कीप योर सिस्टम एंड एंटीवायरसेस अपडेटेड। अब देखो, यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही आता है केस कि जो भी सिस्टम हैक होता है या आप कह सकते हो जो कि प्रॉब्लम करता है, करप्ट होता है, वायरस आते हैं तो वो ओल्डर वर्जन्स में आते हैं।
तो उससे क्या होता है कि आपको जो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बट अगर आप अपने सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड अपने सिस्टम को एंटीवायरसेस को अपडेटेड रखोगे तो जो जो नए नए बग्स आते हैं, वायरसेस आते हैं, वो उनसे भी ज़्यादा सिक्योर रखता है आपके सिस्टम को, क्योंकि वो जो बग्स होते हैं वो ऑलरेडी उसके लिए पैच किए रहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सिस्टम होता है वो और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है एंड कोई भी पर्सन आप पे कोई भी तरह का हैकिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो गाइज, ये तो हो गए सारे प्रिवेंशंस जो आपको मस्ट फॉलो करना है जब भी आप सोशल इंजीनियरिंग से अगर बचना चाहो। तो ये था वीडियो कंप्लीट सोशल इंजीनियरिंग के बारे में। वीडियो कैसे लगी लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना एंड ऐसे और भी अमेजिंग स्टफ्स एंड कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी अवेयर, बी सेफ एंड बाय बाय।